ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं। और अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं च एव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ओके, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसी क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। Anyway, we'll start. ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो हम लोग 13 चैप्टर कर रहे हैं। 13 चैप्टर में ये 6 चीजें डिस्कस की जो मैंने लिखी हैं, और यही भगवान अर्जुन ने एक्चुअली भगवान से क्वेश्चन पूछा और भगवान इन 6 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम ज्ञेयम और पुरुष और प्रकृति। सिंपल शब्दों में, क्षेत्र है हमारा शरीर और हमारा मन और बुद्धि, जिसमें हम रह रहे हैं। क्षेत्र मतलब जहां पे हम रह रहे हैं बेसिकली। ये एक घर है नहीं जिसके अंदर हम रह रहे हैं, या मशीन समझ लो। भगवान कह रहे यंत्र रूढ़ानी माया है, ये माया से यंत्र बना हुआ है। इसका अनुभव मुश्किल है, मगर एटलीस्ट ज्ञान होगा तभी वो विज्ञान में बदलेगा। और श्रीला प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख भी रहे हैं कहीं, इसी चैप्टर में पढ़ना बाद में जाकर। अनुवाद में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विज्ञान से आप ये नहीं समझ सकते कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा जो हृदय में रह रही है, और उसके साथ साथ परमात्मा भी है, दोनों है। क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला। तो इस शरीर को कौन जानता है? एक तो हम जानते हैं अपने शरीर को, एक परमात्मा जानता है, दोनों जानते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि साइंस के द्वारा आप ये कभी नहीं समझ सकते कि हम शरीर नहीं है। हम क्षेत्रज्ञ हैं और ये क्षेत्र है। ये साधारण शब्दों में शरीर है, हम आत्मा है, और हमारे साथ परमात्मा है। ये विज्ञान से कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि विज्ञान से, क्योंकि आंखों से हम आत्मा को देख ही नहीं सकते। जब आंखों से नहीं देख सकते तो किसी इंस्ट्रूमेंट से क्या देखोगे? इंस्ट्रूमेंट के बाद भी तो आंखों से देखना पड़ता है, और क्या करेंगे? कभी भी नहीं समझ पाएंगे मैं आत्मा है। हाँ, कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस हो सकते हैं, मगर अगर देखना है आत्मा को तो वो इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। इस दृष्टि से, वो विवेक की दृष्टि से दिखाई देता है। विवेक की दृष्टि से बहुत कुछ दिखाई जाता है, नहीं, जो आप इन आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे उदाहरण के लिए, अगर आपको देखना है कि एक पुत्र में और एक माँ में प्रेम है, एक प्रेम और प्रेमिका में प्रेम है, तो क्या किसी माइक्रोस्कोप से देख सकते हो? या विज्ञान बता सकता है? वो नहीं बता सकता। प्रेम के क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं? किसी को पता है कुछ? क्या एटम होते हैं? H2O2 होता है क्या उसमें? पता नहीं। वो हम विवेक की दृष्टि से मगर समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे प्रेम है। या जैसे सुंदरता है, सुंदरता भी आप विवेक की दृष्टि से देखते हो। अदरवाइज विज्ञान में कहाँ सुंदरता है? आप कोई सुंदरता नाप थोड़े ना। विज्ञान तो वो चीजें समझ सकती है जो नाप सकते हैं, जो हम जिसको हम ऑब्जर्व कर, वेट कर सकते हैं, नहीं
मशीन से, वो चीजें समझ सकते विज्ञान, और वो चीजें समझ सकते जो देख सकते हैं। सुंदरता भी देख सकते हैं मगर उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि विज्ञान की लिमिट से बाहर है सुंदरता, है नहीं। सो अगर कोई आदमी सुंदर है, मैक्सिमम विज्ञान ही समझ सकता है कि उसमें मॉलिक्यूल कैसे हैं, वो सुंदर है, दैट्स बियॉन्ड साइंस। वो विवेक की दृष्टि से समझाता है। इसी प्रकार विवेक की दृष्टि से आत्मा समझी जाती है। आत्मा को अब देख नहीं सकते, और उस विवेक को देने के लिए भगवान ने 13वां अध्याय बताया है। सिंपल है। यह एक और उदाहरण है, जैसे आपने वो देखा है, एक क्या कहते हैं, पहले वो नहीं होता था स्केल, ऐसे करते थे तो उसमें फोटो बदल जाती थी, होते नहीं थे वैसे वैसे ऐसे करके, बचपन में आते थे वो लोग ना ऐसे ऐसे। तो पहले एक फोटो होती थी, फिर ऐसे करो तो दूसरी फोटो दिखाई दे जाएगी। सो है मॉलिक्यूल सब वही है, स्केल तो एक ही चीज है, एंगल बदलने से हमें कुछ और दिखाई दे रहा है, नहीं। सो उसी प्रकार आत्मा शरीर एक ही है, मगर अभी हमारा एंगल कुछ और है देखने का। जब एंगल बदलोगे तो दिखाई देने लगेगा आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अभी हम किसी और एंगल से देख रहे हैं, अभी हम भोग के एंगल से देख रहे हैं तो हमें कुछ और दिखाई दे रहा है। जब हम सेवा भाव के एंगल से देखेंगे तो तब बिल्कुल दिखाई दे जाएगा ये आत्मा अलग है और क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। इसको कहते हैं विवेक की दृष्टि। ये विवेक है, प्रकृति पुरुष चेतना, इन 6 चीजों को जो जान लेता है वो विवेकी बन जाएगा। फिर उस पर चिंतन करोगे, ध्यान करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, उसको प्रैक्टिस करोगे अपनी लाइफ में तो समझ आ जाएगा कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। अदरवाइज कभी भी नहीं हो सकता। तो कृष्णा क्या कह रहे हैं? कृष्णा दूसरे अध्याय में ये भी कह रहे हैं, आश्चर्यवत पश्यति एनम। कुछ लोग आश्चर्य से देखते हैं आत्मा को, मतलब आश्चर्यवत शृणोति, कुछ लोग आश्चर्य से सुनते हैं कि वो आत्मा क्या होती है, समझ नहीं आ रहा। आश्चर्य से देखते हैं कि इन लोगों ने आत्मा को अनुभव कर लिया है, ये तो पता नहीं, ये तो कुछ आत्मा कैसे, हम तो शरीर ही है। और कुछ लोग सुनकर भी नहीं सुन पाते, देखकर भी नहीं देख पाते। विवेक को नष्ट करने वाला क्या है? पहली बात तो हमें काफी लोगों को तो पता भी नहीं, अज्ञान है, इन चीजों के बारे में अज्ञान है। नहीं तो पता कैसे लगेगा? पता नहीं होगा तो दिखाई कैसे देगा? या दूसरी बात है विपरीत ज्ञान है, हम उल्टा सोचते हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, आत्मा सिर्फ शरीर है, हम नहीं मानते, सब बेकार की बातें, कुछ दिखाई थोड़ा ना देता है। या मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान मतलब कि गलत ज्ञान है। ठीक है, आत्मा है और शरीर है, मगर आत्मा भी कैसे बनी है? परमाणुओं से बनी है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ फिलोसफर्स। कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए भगवान ने ये चैप्टर बोले। इस चैप्टर को जान लोगे, भगवान कह रहे हैं, तो सारी फिलॉसफी जान ली। अब कृष्णा शुरू कर रहे हैं 6 सब्जेक्ट्स पे, बस 6 चीजें एक्सप्लेन है इसमें। और क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? कि एक तो विवेक की दृष्टि आ जाए पहली, दूसरा विवेक की दृष्टि से हमें दिखाई देगा मैं आत्मा हूं, शरीर अलग है, और तीसरी चीज हमें समझ आएगी कि आत्मा के साथ और कौन है? परमात्मा। वो भी क्षेत्रज्ञ है और मैं परमात्मा के कंट्रोल में हूं। दैट्स ऑल। सो अगर आपको समझ आ जाए कि परमात्मा आपके साथ है तो अभय होगा। नहीं तो जो मध्वाचार्य थे, मध्वाचार्य जब बहुत छोटे थे, आई थिंक 1 साल के थे बस, 1.5 साल, हाँ 1.5 साल के थे बस। तो 1.5 साल में तो बच्चा चलता ही है नहीं, थोड़ा बहुत। तो वो रात को उठे और अपने, उनका घर है वो कर्नाटक में एक जगह पजाका क्षेत्र, वहां से चल के उडुपी चले गए रात को 12 बजे। हाँ 1.5 साल के चल के गए, और वो वहां से कम 25 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर, और जंगल ही जंगल है उडुपी पजाका क्षेत्र के बीच में। वो चले गए अपने सुबह मंदिर तक पहुंचे। मंदिर के जब रास्ते में जा रहे थे, जब पूरी रात को चले 12 बजे, 3 साढ़े 3 बजे कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने कहा बेटे कहाँ जा रहे हो? मतलब वो तो घबरा ही गए, छोटा 1.5 साल का बच्चा।
कहाँ जा रहे हो ये? और पहले तो घबरा ही गए होंगे, पहले तो लगा होगा भूत वूत घुस गया कुछ, क्योंकि वो कहाँ जाता है। सो उससे पूछा कहाँ जा रहे हो, ये अकेले? क्या तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, क्या हो रहा है? तो तुम अकेले क्या जा रहे हो? तो मध्वाचार्य ने कहा आप चिंता मत करो, मेरे साथ नारायण है, मैं अकेले नहीं हूँ, अकेले तो आप हो। वो चल दिया और मंदिर पहुंच गया, भगवान के दर्शन किए। तो जब उनके मम्मी पापा सुबह उठे, वो तो घबरा गए, कहाँ चला गया वो, न्यूज़ मिली होगी, भागे भागे गए। फिर वो उनको गोदी में उठा के लेके आया, बेटे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब 1.5 साल का बच्चा क्या समझेगा। और फिर जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में ना जंगल में एक भूत था, बहुत बहुत बड़ा रास्ते में, तो वो सब लोगों को मार देता था। तो जब लेके आ रहे थे तो उस भूत ने बहुत कोशिश की इसको मारने की, मध्वाचार्य इनके मम्मी पापा को, मगर कुछ कर नहीं पाया। तो फिर भूत ने प्रकट होकर बोला बाद में कि ये जो बच्चा है ये बहुत विलक्षण बच्चा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं इसका जब जा रहा था तब भी मैंने देखा था, अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा। इसको बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि डेफिनेटली कोई स्पेशल अवतार है। और हमें पता है कि मध्वाचार्य कौन थे, हनुमान जी के अवतार है। हनुमान आनंद तीर्थ, उनका नाम आनंद तीर्थ था। प्रथम अवतार उनका वायु का था, द्वितीय हनुमान और तृतीय भीम महाभारत में, और फिर मध्वाचार्य। इसको कहते हैं अनुभव परमात्मा का, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र। तो जिसको समझ आ गया कि भगवान हृदय में, उसको कभी डर लग ही नहीं सकता। सब इसलिए भगवान सबसे पहले, पता है अभी आ जाएगा सबसे इसी में। हाँ, एक्चुअली हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, 14 चैप्टर में पढ़ा था, किसमें, अभयम सत्वसम शुद्धि, 16वें अध्याय में दैवी प्रकृति गुण पढ़ रहे थे ना। तो पहला गुण क्या था, अभयम। जैसे ही भक्ति शुरू करोगे परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। दूध और पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा, तेल और पानी अलग आपको दिखाई देने लगेगा। वैसे तेल पानी कभी मिलता ही नहीं, पहली बात, वो तो अभी भी नहीं मिला है, अभी भी हम शरीर से अलग हैं, मगर प्रॉब्लम है हमें समझ नहीं आ रहा, और इसलिए हमें डर लग रहा है। इसलिए भागवतम क्या कहती है, द्वितीया अभिनिवेश तस्यात्। जो लोग अपने आप को भगवान से अलग देखते हैं, उनको हमेशा भय लगता रहेगा। इस भय को हटाने के लिए भी भगवान ने 13वां अध्याय बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक डरते रहोगे तब तक भगवान की शरण पूरी तरह लोगे ही नहीं। और कहाँ है इसका प्रमाण, गीता में कृष्णा कह नहीं रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन डरो मत, कि डर लगेगा तो भगवान की शरण नहीं लेंगे, कहेंगे पता नहीं क्या होगा, कैसे नहीं होगा, दृढ़ता पूर्वक भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भी कृष्णा में ये नॉलेज दे रहे हैं कि हमारा भय खत्म हो जाए, फिर हम पूरी तरह भगवान को सरेंडर कर दें। क्योंकि डर तो लगता ही है, संसार डरावना है नहीं, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या करें क्या ना करें। ये दूसरा कारण है कि भगवान ने 13वां अध्याय बता रहे हैं। भक्ति में जो रुकावटें हैं, भक्ति को दृढ़ करने के लिए भगवान अध्याय बता रहे हैं कि इससे हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति करके भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकें। क्योंकि 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान ने किसकी चर्चा की, भक्ति योग। अब उस भक्ति को दृढ़ भी तो करना है, तो कैसे होगा, वो इस नॉलेज से होगा। तो ये नॉलेज भगवान इसलिए खुद दे रहे हैं, इन 2 कारणों से। और भी पढ़ लेना, प्रभुपाद कारण बता रहे हैं और भी। और एक और कारण है वैसे अध्याय बता रहे हैं, समझाने के लिए कि आत्मा परमात्मा बिल्कुल अलग है, एक नहीं है। परमात्मा स्वतंत्र है, आत्मा परतंत्र है पूरी तरह। सो प्रभुपाद अनुवाद में सब कुछ लिख रहे हैं, 3 कारण कि भगवान 13वां अध्याय क्यों समझा रहे हैं। ओके, अब भगवान पहले बताएंगे क्षेत्र क्या है। क्षेत्र तो भगवान ने बता दिया, पीछे नहीं, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। ठीक है, शरीर का मतलब क्या है, शरीर मतलब हमारा ये जो भी है, प्लस मन बुद्धि अहंकार, ये भी शरीर में आता है। और क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि। कृष्णा कह रहे हैं कि तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूं। सिर्फ तुम ही नहीं जानते शरीर, ये मैं भी जानता हूं। इसलिए क्षेत्र एक है, मगर क्षेत्रज्ञ 2 है।
सो हम भी अपने शरीर को जानते हैं, भगवान भी, मगर हमसे ज्यादा कौन जानता है? कृष्णा। हमसे ज्यादा हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे शरीर को भगवान जानते हैं। इसलिए कृष्णा कह रहे मेरी शरण ले लो भाई, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे से ज्यादा तुम्हें, तो मैं तुम्हारे लिए बेस्ट कर सकता हूं ना। तुम अपने लिए बेस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम जानते ही नहीं जब तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तो अपने लिए बेस्ट क्या करोगे। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान से बेकार की प्रेयर्स नहीं करनी चाहिए। भगवान मुझे चाहिए ठीक कर दो, क्योंकि हो सकता है आपके लिए ठीक ना हो। जैसे बच्चा मांगता है मम्मी ये मम्मी वो कर दो, मम्मी को पता है इसके लिए अच्छा ही नहीं है इतने खिलौने देना। बच्चे को तो लग रहा है ठीक है, मम्मी को पता है कि बाद में प्रॉब्लम होगी, नहीं पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा फिर। उसी प्रकार हम भगवान से मांगते रहते हैं, मगर हमें कन्विंस्ड होना चाहिए कि परमात्मा हमसे ज़्यादा जानते हैं हमारे बारे में, अब वो हमारे लिए बेस्ट करेंगे। अगर मांगना है तो ये मांगो कि भक्ति बढ़ाए, यानी मांगना है तो मांगो कि भगवान आपकी बात मानने में मुझे विश्वास आए, आपकी शरण लेने में भय नहीं हो, ये मांगना तो ज्यादा अच्छा है। आपकी गाइडेंस में हमेशा मैं चलता रहूं। भगवान से अच्छा गाइड कौन है? भागवतम में आता है कि परमात्मा से कौन प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि सबसे निकट कौन रहता है हमारे? परमात्मा ही है। और जो सबसे निकट रहता है वही तो प्रिय होने चाहिए। यह सबसे दूर का आदमी प्रिय होगा? घर वालों से लड़ाई करोगे? हमने घर वालों से लड़ाई कर रखी है और कुछ नहीं है। अपने अंदर हमारे घर वाले बैठे हैं, उन्हीं से ना बात करके लड़ाई लड़ोई करके बैठे हैं, तो शांति मिलेगी? आप पूरे दुनिया में करते रहो, घर वालों से लड़ाई करो, शांति मिलेगी? बस वही बात है। अंदर बैठे हैं हमारे रिलेटिव ही है नहीं, और ऐसे बैठे हैं बस। जैसे अगर मान लीजिए हस्बैंड आया और पत्नी उधर मुंह करके बैठी रहे, तो चाहे कितना ही वो तीर मार ले मगर परेशान हो जाएगा भैया घर में, तो क्या हो गया है। उसी प्रकार हम भी भगवान से मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं, सब परेशान है। इसलिए कृष्णा कह रहे मैं भी जानने वाला हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। यत ज्ञानम मतम ममा, कृष्णा कह रहे ये मेरा मत है, मतम ममा मेरा मत है, तुम्हारा जो भी मत हो तुम रखो। एक्चुअली कृष्णा जानबूझ के कह रहे हैं मेरा मत है, क्योंकि कृष्णा को पता है संसार में करोड़ों मत है, कोई मानने वाला नहीं है। भगवान कह रहे हैं मेरा मत है, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, दैट्स ऑल, तुम्हारी मर्जी है। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ही ज्ञान है, अदरवाइज इसके सब कुछ अलावा सब कुछ अज्ञान है। मतलब अज्ञान, मतलब उस अज्ञान का मतलब क्या होता है? अज्ञान क्या डिफाइन करते हो आप? अज्ञान क्या होता है? बेकार नॉलेज को रिलेवेंट नहीं है, शरीर को मैं समझना। अज्ञान का मतलब क्या होता है? अज्ञान क्या होता है? ये तो एग्जाम्पल है। ज्ञान क्या होता है और ज्ञान क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे? अपने आप को जानना, कृष्ण को जानना। हाँ, ज्ञान एक्चुअली अज्ञान पता है क्या है? अज्ञान मतलब टाइम वेस्ट है, दैट्स ऑल। जो वास्तविकता नहीं है वो अज्ञान है। मगर वैसे तो अगर आप देखो, आप कहो कि अज्ञान को अगर आपको वास्तविकता नहीं है, तो केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो वास्तविकता है नहीं, झूठ तो नहीं है, नहीं, क्योंकि अगर फिजिक्स गलत होगी तो प्लेन कैसे बनेगा? मतलब केमिस्ट्री गलत होगी तो आप टेबल, ये चीजें कैसे बनाओगे? है तो सही, ठीक, झूठा ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान नहीं है, मगर अज्ञान वो होता है, अ मतलब नहीं, ज्ञान मतलब नॉलेज। जिस ज्ञान को नहीं लेना चाहिए वो अज्ञान है। समझ गए? नहीं समझ गए? अज्ञान कोई झूठ नहीं होता, झूठ होता है मिथ्या ज्ञान, है तो सही, मगर इसको लो मत। इसको लोगे तो टाइम वेस्ट होगा और बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये चीज इतना उलझा देगी ना, अज्ञान इतना उलझा देता है आपको कि उसमें सारा टाइम चला जाता है, और खोने का भी डर है बहुत बड़ा। भूल जाएंगे, नहीं साइंस इतना अट्रैक्टिव है नहीं है, खो जाते हैं आदमी और उसमें टाइम वेस्ट करके अपनी लाइफ वेस्ट कर देता है। एक्चुअली अज्ञान माया का एक ट्रैप है। अज्ञान एक तरीका है व्यक्तियों को अपने रास्ते से भटकाने का। इसलिए मैं कल बता रहा था, महाभारत में जब वो खांडव वन में आग लगी थी, नहीं पता है ना?
पता है सबको, लाक्षागृह नहीं, खांडव वन। खांडव वन में कृष्ण अर्जुन घूम रहे थे ऐसे ही, तो खांडव वन में पहुंचे तो वहां पे किसने आग लगाई थी? किसने लगाई थी? हाँ तो नहीं तो उस वन में एक वो रहता था सांप, आई थिंक तक्षक रहता था, कौन मुझे नहीं पता। तो भगवान ने तो एक्चुअली अर्जुन के पास अग्निदेव आए और अग्निदेव ने प्रार्थना की कि कृष्ण के पास, कृष्ण से प्रार्थना की, कृष्ण एक्चुअली मुझे लूज मोशन हो गए। पता नहीं अग्निदेव को कैसे हो गए, बट हो गए, हाजमा खराब हो गया। अच्छा, यज्ञ में आहुति ज्यादा देने से, तो यज्ञ में ऋषियों ने ज्यादा आहुति दे दी, उससे इंडाइजेशन हो गई है। खैर मजाक की बात है, ज्यादा घी खा लिया, ज्यादा घी खाने से इंडाइजेशन हो जाता है। नहीं सो इंडाइजेशन हो गई और अब मुझे कुछ खाना पड़ेगा और सूखा ड्राई चाहिए ना, घी बहुत हो गया। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो ये पूरा जंगल खा जाओ। जंगल खाना मतलब जला दो। तो वहां पे सांप रहता था, वो उसका नाम मैं भूल गया। तो अब जल जाएगा तो सांप, सबसे पहले जंगल में कौन मरता है? सांप, क्योंकि वो भाग नहीं सकता, वो तो चल रहा है ना, रेंग रहा है, सबसे पहले मरता। तो उसने कहा भाई सबसे पहले तो मैं ही मरूंगा। तो उसका फ्रेंड था माया दानव। माया दानव तो उन्होंने उससे कहा भी मेरी हेल्प करो, कैसे होगा? तो माया दानव ने कोशिश की हेल्प करने की, मगर अर्जुन ने अपने तीरों से जला जुलू दिया, सब कुछ खत्म कर दिया और छत बना दी थी। माया दानव ने बारिश की, मगर कुछ नहीं कर पाया। तो माया दानव हार गया। तो मगर माया दानव खुश हुआ कि अर्जुन का टैलेंट देखकर, नहीं कि बहुत टैलेंटेड बंदा है। कि जब आग लगाई तो माया दानव ने बारिश की, तो अर्जुन ने अपने तीरों से पूरी छत बना दिया था पूरे जंगल पे। तो माया दानव बहुत खुश है। माया दानव ने कहा ठीक है, आपको कुछ चाहिए तो आप मांगो, तो मैं आपको एक विद्या देता हूं जिससे आप पूरी दुनिया में ऐसे काम करोगे जो बहुत ही अजूबे वाली होगी। तो कृष्णा ने कहा मत लेना है, क्योंकि कौन सी विद्या थी? वो साइंस थी, जो आज अभी हमने ढूंढी। उससे कृष्णा को पता था बाद में इस साइंस को यूज करके टेक्नोलॉजी आएगी और उससे फिर पूरी दुनिया, फिर पॉल्यूशन होगा, बहुत अनकंट्रोल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी दुनिया। भगवान ने कहा मत लेना है विद्या, क्योंकि वो क्या था? वो ज्ञान नहीं था, वो अज्ञान था। अज्ञान मतलब जिसको नहीं लेना चाहिए, भगवान ने मना कर दिया। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि यद ज्ञानम मतम मम, ज्ञान तो वो है केवल क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना, बाकी सब अज्ञान है, मत लो। जितनी भी हम बात कर रहे थे तरक्की की, उस दिन बात कर रहे थे तरक्की बहुत साइंस और ये, भगवान का मत तो है कि मत लो। भगवान का मत है मत करो। अब हमने सुनी नहीं, हमने तरक्की के नाम पे साइंस से इतना बवंडर बना दिया, एक प्रॉब्लम से 1000 प्रॉब्लम आ गई है। नहीं क्या हो रहा है तरक्की से? एक सॉल्यूशन किया, हमने सोचा भी हमें गर्मी लग रही है एसी बना दो, एसी बना दिया, क्या हुआ? CFC, ओजोन्स, ये लो कैंसर ही हो रहा है इतना। अगर एसी नहीं होता तो पता क्या होता? तो अभी हमारे घर बहुत बड़े बड़े होते, गार्डन भी होता उसमें, है नहीं? इस एसी की वजह से एक्चुअली ये सब छोटे छोटे घर में हम रह रहे हैं, हम डब्बों में, वरना कौन रहता है इसमें? मरना है क्या गर्मी से? एक इतनी छोटी सी इन्वेंशन से मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन गई, छोटे छोटे घर बन गए, उसमें बंद हैं हम पागलों की तरह। कैन क्रिएट हैवक, छोटी छोटी चीजें। समझ गए नहीं समझे? ज्ञान और ज्ञान क्या होता है? भगवान ने कहा मेरा मत है, ओके। चौथे श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं अब तुम मुझसे सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्। चौथा श्लोक है, किस प्रकार बनाए, इसमें क्या परिवर्तन होता है, यह कहां से उत्पन्न होता है, और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उससे क्या प्रभाव है। भगवान अब समझा रहे हैं कि 6 चीजें होती हैं इस क्षेत्र में, इस शरीर में 6 चीजें होती हैं। तो भगवान ने पहले 6 चीजों की डिस्कशन की, नहीं क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेयम, पुरुष, प्रकृति,
अर्जुन ने 6 चीजें पूछी। अब भगवान कह रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्र में भी 6 चीजें होती हैं। अगर क्षेत्र को समझना है तो आपको 6 चीजें समझनी पड़ेंगी। इस शरीर और इस मन बुद्धि अहंकार को समझना है तो 6 चीजें समझनी पड़ेंगी, तो पूरी तरह आप बॉडी को समझ सकते हो क्या चल रहा है। नहीं भैया, आपको इस शरीर से अलग होना है, नहीं होना है, और अपने आप को आत्मा देखना है, तो पता होना चाहिए ना क्या है ये, तभी तो अलग होगे। अगर आपको पता ही नहीं क्या है तो आप समझते रहोगे मैं हूं, है नहीं। जब तक समझते रहोगे मैं हूं तब तक तो गड़बड़ है। सो किसी चीज को छोड़ने के लिए उसके बारे में पूरा जानना होता है। जैसे उदाहरण के लिए, हम क्यों आसक्त होते हैं किसी चीज से? क्यों होते हैं हम आसक्त? क्योंकि हम उस चीज के बारे में जानते नहीं। सोचते तो हैं मगर उसके बारे में पूरी तरह जानते नहीं, इसलिए आसक्त हो जाते हैं। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? होता है, नहीं होता है? पहले गर्लफ्रेंड बनती है, इतना मजा आता है, घूमते हैं, बड़ा मजा आता है, आसक्त हो जाते हैं। शादी होके जब पूरी तरह जान लेते हैं, भैया डाइवोर्स हो जल्दी यार, दिमाग खराब हो गया। उससे पहले पता नहीं था ना पूरी तरह कि कौन है क्या है। जब शादी ने कहा सब कुछ, छोटी छोटी हैबिट्स, बड़ी बड़ी सोच, सब कुछ पता लग गया, तब चिढ़ होने लगी। सब आधे अधूरे ज्ञान से आसक्त हो जाते हैं हम चीजों से, क्योंकि वास्तविकता नहीं पता ना उसके बारे में। इसलिए वो कहते हैं माया। माया आपको उस चीज के बारे में पूरा नहीं जानने देगी। और क्यों नहीं समझ पाते हम उस चीज के बारे में पूरा? क्यों नहीं दिखाई देता हमें? आप कहोगे मैं तो जान लूंगा उसके चीज के बारे में पूरा, मगर माया समझ नहीं देगी। माया के पास एक टूल है जिससे आपको दिखाई नहीं देगा। आप गर्लफ्रेंड क्या कितने टाइम बैठे हो, कितनी बार बैठे होगे उसके साथ? 4-5 साल गुजार दिए, घूम रहे हैं, सब कुछ उसी के हाथ तो हो रहा है, फिर भी समझ नहीं है आपको वो क्या है। वो तो शादी के बाद समझ आया। नहीं, ऐसा क्यों है? क्यों है? क्यों है? कभी सोचा क्यों है? ऐसा क्यों है? इमोशनल हो जाते हैं हम लोग, तो दिमाग ध्यान नहीं करता। सो माया के पास टूल पता है क्या है? माया हमें अंधा कर देगी। वास्तविकता को छुपाने का एक तरीका है, आप उसको अंधा कर दो। अंधा पता है कैसे करोगे आप? अंधे करने का तरीका है कि उसको उससे वो तो उससे तो आसक्ति तो आ गई। आसक्ति से व्यक्ति क्या, आसक्ति से आदमी अंधा हो जाता है नहीं, और उससे वास्तविकता दिखाई नहीं देती। सो माया आपको आप बस आसक्त कर देगी, उससे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जब शादी हो गई, जब फैमिलियरिटी हो गई तो आसक्ति, फैमिलियरिटी समझते हो ना, जान मान लिया तो कितनी बार कितना टाइम रहोगे उसका, तो आसक्ति खत्म हो गई। आसक्ति खत्म हुई तो वे दोष, तब असली में असलियत दिखाई देने लगी। इसलिए जहां आसक्ति होती है वहां पे दोष नहीं दिखाई देते, जहां आसक्ति नहीं होती है वहां पे दोष दिखाई देने लगते हैं बस। इसलिए माँ को कभी अपने बच्चे में दोष दिखाई नहीं देगा। ये तो कहावत है संस्कृत में कि हर माँ को अपना बच्चा सबसे सुंदर नजर आता है, चाहे वो सबसे कुरूप क्यों ना हो, है नहीं है? वो बचपन में स्टोरी भी तो सुनाते थे, मेरी मदर सुनाती थी। हाँ, बच्चों को माँ बाप में दोष नजर आने वो एक लड़की क्या, एक माँ अपने बच्चे, एक कंपटीशन हुआ था ना, एक कहते थे ना कंपटीशन हुआ था, सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है। सब सबसे सुंदर बच्चा था। एक फीमेल को बुलाया, तुम क्या कहती हो? उसने अपने बच्चे को बुलाया, सबसे सुंदर है, और सबसे कुरूप था, उसको वही सुंदर नजर आ रहा है। सो ऐसे है, सबको अपनी प्रेमी का मुखड़ा चांद का मुखड़ा दिखाई देता है, फिर पता लगता है भाई ये तो कुछ और ही निकला। भाव है ना, मासी के अंदर भी माँ देख सकते हैं, किसी में देख रहे भाव है। पॉइंट आ सकती है, आ सकती है। टूल आ सकती है, और क्या है? आसक्ति से अंधा कर देगी सबको, बस अटैचमेंट हो जाएगी, अंधे हो गए आप, बस दैट्स ऑल, फिनिश। सो इसलिए आसक्ति जब हटेगी तो इसलिए असलियत देखने के लिए आपको आसक्ति हटानी पड़ेगी, है नहीं? अब ये समझ आ गया ना हमें? तो जब आसक्ति हट जाएगी आपको असलियत दिखाई दे जाएगी, असलियत दिखाई दे जाएगी तो फिर आप उससे अलग हो जाओगे, उसके दोष दिखाई देंगे तब उससे अलग होगे, वरना कभी नहीं अलग हो सकते। इसीलिए इस शरीर से अपने आप को अलग देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पहले आसक्ति हटानी पड़ेगी, तब दोष दिखाई देंगे, तब कहोगे यार छोड़ो, मुझे क्या लेने देना शरीर से। अब पॉइंट, ये आसक्ति कैसे हटेगी?
कैसे हटती है? ज्ञान। ज्ञान। एक तो आप वैसे तो भगवान एक तो नॉलेज भी चाहिए और भगवान की हेल्प भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, वरना आसक्ति नहीं हटती। दोनों चीजें चाहिए। सो नॉलेज से आप समझने की कोशिश करोगे आसक्ति क्या है, वो क्या है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा मत है, ये ज्ञान है। अज्ञान से आसक्ति बढ़ती है, ज्ञान से आसक्ति कम होती है। दैट्स ऑल। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान लो, इससे आसक्ति कम हो जाएगी, भगवान दे रहे हैं। सो इसीलिए हम शरीर के बारे में जानना चाहते हैं। ज्ञान लोगे शरीर के बारे में तो आसक्ति अपने आप कम होने लगेगी। जब इस शरीर, या तो आसक्ति हटा के दोष देख लो, या पहले ही दोष आपको बता दिए जाए। दो चीजें हो सकती है ना। ये आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको दोष दिखाई नहीं दे रहे, आप आसक्त पड़े हो, आपके फ्रेंड ने आके बता दिया यार ये तो ऐसी है, ऐसी 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 है। वो कहो यार मुझे पता ही नहीं था। फिर अब अगली बार मिले आपको वो दिखाई देने लगेगा, क्योंकि बताया हुआ है ना, यह तो ऐसा भी करती है, ऐसा भी करती है, गड़बड़ी है। फिर आप छोड़ दोगे, और क्या होगा? ये भी हो सकता है फ्रेंड को छोड़ दे। फ्रेंड को भी छोड़ सकते हो, फ्रेंड को भी छोड़ सकते हो, मगर कृष्णा को नहीं छोड़ सकते। सो इसलिए भगवान पहले ही शरीर के बारे में बता रहे हैं। नॉलेज ले लो तो आसक्ति थोड़ी कम हो जाएगी। आसक्ति कम होगी तो बिल्कुल ही दोष दिखाई देने लगेगा उसमें, और फिर अलग हो जाओगे आप। दोष दिखाई, आसक्ति कम होगी तो वैराग्य आएगा। वैराग्य से क्या आता है? नॉलेज। जनियति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तद अहितुकम। तो तरीका ये है। इसलिए हम लोग चैंटिंग करते हैं और नॉलेज समझने की। कुछ लोग कहेंगे यार समझने की जरूरत ही क्या है सब। कुछ लोग कह सकते हैं ना क्या ये 13 चैप्टर मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ा होगा इस्कॉन में या कहीं, मतलब कौन पढ़ता है 13 चैप्टर क्या है ये क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रम, ज्ञानम, ज्ञेयम, ज्ञान, पता नहीं क्या चल रहा है, छोड़ो। मगर एक्चुअली भगवान ने अध्याय भक्ति को दृढ़ करने के लिए बोला है। शुरुआती मैंने ऐसे किया, अगर आपकी आसक्ति नहीं हटी शरीर से तो आप गए काम से, फिर तो भय ही आता रहेगा। फिर आप सरेंडर ही, तभी तो लोग कहते हैं हम भक्ति में बढ़ नहीं पा रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि आपको डर लग रहा है, आपको पता ही नहीं कहाँ हो, आप सेपरेट देख ही नहीं रहे आप अपने आप को। सो आगे बढ़ना मुश्किल है, बहुत रुकावटें आ जाएंगी वरना। इसलिए दैट्स व्हाई दिस नॉलेज इज गिवन। ओके, अब देखते हैं भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर। सो भगवान ने बताया चौथे श्लोक में कि अब मैं शरीर के बारे में तो बताऊंगा कैसे बना है, क्या होता है, कैसे परिवर्तन होता है, क्या चल रहा है। नॉलेज ले लो इस शरीर के बारे में। और एक श्लोक में बता रहे हैं भगवान, मगर उससे पहले कृष्णा बता रहे हैं 5वें श्लोक में, ऋषि भी बहुधा गीतम। अनेक ऋषियों ने पहले बहुत इस चीज के बारे में, गीता मतलब बताया है। भगवान ऐसे कह रहे हैं अनेक ऋषियों ने बताया है। भगवान को क्या पड़ी अनेक ऋषि बताया, भगवान ही बता रहे हैं जो यहाँ पर। क्योंकि पता है सिस्टम क्या है, कोई प्रभुपाद लिख रहे हैं अनुवाद में, कोई कितना भी नॉलेजेबल आदमी हो उसको एविडेंस कोट करना चाहिए। भगवान से बड़ी अथॉरिटी क्या है? भगवान कहेंगे मैं कह रहा हूं यार, भगवान ने पिछले कहा तो मतलब मेरा मत है, मगर ये कहने के बाद भी मेरा मत है, भगवान ने बोला है, कई ऋषियों ने बोला है। इसलिए भगवान हमें सिखा भी रहे हैं कि आपको, अगर आप चाहे आपकी कितनी अथॉरिटी हो, फिर भी आपको बैकअप एविडेंस देना पड़ेगा, वरना कोई आपकी बात नहीं मानेगा। भगवान बोलना भी सिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि ये मैं कह रहा हूं कर लो। क्यों कर ले भाई? क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं घर का बॉस हूं। आइडिया ये है ना, क्योंकि हम मतलब घर में तो ऐसे ही चलता है नहीं भाई। वो बड़े लोग कहते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं करना पड़ेगा। छोटे बच्चों को ऐसे कहते हैं नहीं करेगा नहीं करेगा तो बस वो बच्चे ना सब उनकी चौपट हो जाती है साइकोलॉजी, वो खराब हो जाते हैं। अच्छे पेरेंट्स ऐसा नहीं करते। अच्छे पेरेंट्स उसको बताते हैं बेटे ऐसा कर, और ऐसा क्यों करना है भी। कई लोगों ने पहले ऐसा भी कहा है, जिसने ऐसा नहीं किया उसका ऐसा हुआ है। तब उस बच्चे को थोड़ा समझ आता है, हाँ भी यहाँ पे ठोका पीटी नहीं हो रही है, समझाया जा रहा है। बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है वो आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ समझ आता है बच्चे को, और ज्यादा ही समझ आता है नहीं बट पहले भी मन बहुत शार्प है सबका, मन बहुत जल्दी कैच कर लेता है चीजें। इसलिए पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी है कि एनीवे दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट
पॉइंट है कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ एविडेंस देना पड़ता है साथ में। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कह रहा हूं, अदरवाइज वो कन्विंस नहीं होगा। कन्विंस करने के लिए तीनों चीजें होती हैं, गुरु, शास्त्र और साधु, तीनों चीजें होती है, नहीं होती हैं, वरना माइंड कन्विंस नहीं होता। इसलिए भगवान ने बोला, भाई ऋषियों ने भी कहा है, ऋषि बहुधा, अनेक ऋषियों ने बोला है, एक ने नहीं, अनेक ऋषि इसके बारे में बोलते रहे हैं कि यही नॉलेज है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना, बाकी सब अज्ञान है, मत लो, टाइम मत वेस्ट करो। क्यों सीखना है? जितना जरूरी है उतना सीख लो भगवान की सेवा के लिए, अदरवाइज छोड़ दो। उतना तो सीखेंगे ही ना भाई भगवान की सर्विस के लिए, अदरवाइज छोड़ दो। क्या है, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप क्यों सीखना चलाना, नॉनसेंस है। मगर जितनी सेवा के लिए जरूरत है उतना सीख लो, ठीक है, दैट्स ऑल। उसके बाद इसलिए उतनी तरक्की काफी है जितनी भगवान की सेवा के लिए जरूरी है, अदरवाइज छोड़ दो। ये सॉल्यूशन है, वो बैलेंस है तरक्की और, पूछ नहीं थी वहां पे क्वेश्चन, बैलेंस कैसे करें तरक्की और भक्ति में, सो उतना कर लो, दैट्स ऑल। ओके, ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविध पृथक, और अनेक छंदों में इसको एक्सप्लेन किया गया। छंद मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर वैदिक मंत्र, अनेक ऋषियों ने बोला है, और केवल ऋषियों ने नहीं बोला, साधु शास्त्र आ गया, तीन चाहिए ना, साधु शास्त्र और गुरु। साधुओं ने बोला है ऋषि, शास्त्रों ने बोला है छंदो। छंद मतलब वेदों को छंद बोलते हैं। छंद पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि छंद पता है, छंद समझते हो आप, मीटर्स होते हैं, छंदों में लिखा है, अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद, जैसे भागवत त्रिष्टुप छंद, तो उनमें भी बोला, उनमें भी कई तरीके से बोला गया है। विविध पृथक, अनेक अनेक तरीके से, यही नॉलेज है। और ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चिता, और ब्रह्म सूत्र में भी बोला गया है। ब्रह्म सूत्र किसने बनाया है? व्यासदेव। व्यासदेव कौन है? सबके गुरु। साधु, शास्त्र और गुरु, तीनों आ गए। हेतु मद्भिर विनिश्चिति, पूरी तरह निश्चित किया गया है। श्रील प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं, आके पढ़ लेना। साधु, शास्त्र और गुरु तीनों जब तक नहीं बोलेंगे तब तक माइंड कन्विंस नहीं होगा, इसलिए तीनों से सुनना पड़ेगा बार बार, और तब कन्विंस हो जाएगा। अभी तीनों एक ही चीज कह रहे हैं तब ठीक है। तो भगवान ने श्लोक में बता दिया कि किस तरह निश्चित किया जाता है। किसी भी ज्ञान को निश्चय करने के लिए तीन एविडेंस चाहिए, साधु, शास्त्र, गुरु, अपने माइंड में फिट करने के लिए, वरना डाउट्स आएंगे। क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भी एक्सप्लेन करेंगे, फिर फिट हो जाएगा। ओके, अब कृष्णा बता रहे हैं, ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें वो जो ज्ञान है क्षेत्र के बारे में समराइज में बता देता हूं मैं तुम्हें, कि शरीर क्या है। तुम जानना चाहते हो ना, अब मैं तुम्हें बताता हूं समराइज करके। ये है 6वां और 7वां श्लोक। एनीवे, संस्कृत पढ़े या ये पढ़े? ओके, भगवान कह रहे हैं महाभूतानी। महाभूतानी मतलब शरीर किससे बना है? महान भूतों से। भूत मतलब भूत नहीं है, महान भूत कौन है? भूमि, आपो, नलो, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 5 एलिमेंट्स। अहंकार से बना है, जिस अहंकार की वजह से हम अपने आप को ये भूत मान रहे हैं। बुद्धि, जिस बुद्धि से हम अहंकार को काट सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको हम। अव्यक्तम एवं च, और अव्यक्त। अव्यक्त मतलब ये प्रकृति, इतनी प्रकृति। इंद्रियानी दशैकम, 10 इंद्रियां इसके अंदर, 10 इंद्रियां नहीं है। पंचम च इंद्रिय गोचरा, और इसमें से 5 इंद्रियां जो है वो ज्ञान इंद्रियां हैं, इससे हम नॉलेज लेते हैं। ये तो क्लियर है नहीं? 10 इंद्रियों में से 5 इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं, 5 इंद्रियों से काम करते हैं। मन को मिला हाँ, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय है नहीं? 5 से हम ज्ञान लेते हैं, 5 ये पता है ना सबको। 5 इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं, आंख, नाक, और क्या है, कान, जीभ और त्वचा से नॉलेज लेते हैं, नहीं लेते हम? स्मेल लेकर, स्मेल की नॉलेज आती है। और बाकी 5 कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां जैसे जीभ बोलते हैं, और क्या है? नहीं, वो तो ज्ञान इंद्रियां हैं, काम करते हैं, जीभ से बोलते हैं। हाथ, पैर, और जनेंद्रियां, जेनाइटल्स, और एनस, और सॉरी पेट, स्टमक, एनस, ठीक है, 5 इंद्रियां हो यहाँ।
सो 5 से हम काम करते हैं, 5 से नॉलेज लेते हैं, बस यही है हमारा शरीर, एक बैग है जो चल रहा है, दैट्स ऑल। प्रहलाद महाराज तो ये कह रहे हैं। और मजे की बात है कि इन 10 की 10 इंद्रियों में से गंदगी निकलती रहती है। हाँ, मतलब 10 इंद्रियां, खैर 9 द्वार है, बट 10 इंद्रियां हो गई, बट दैट यू कैन स्किन में से भी वैसे गंदगी निकलती रहती है एक तरह से देखा जाए। सो एनीवे, जो भी है, बस तो ये बैग है जो गंदा बैग है, गंदगी निकलती रहती है। अब मुझे बताओ, अब आसक्ति कम हो रही है नहीं हो रही है? थोड़ी देर हो जाएगी, अगर जान लोगे तो हो जाएगी, अगर नहीं पता होगा तो आप आसक्ति, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या चल रहा है। अगर आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई ख्याली फुलाव नहीं है, ऐसा हो रहा है ऐसा। कितना ही साफ करते हो फिर भी गंदा हो जाता है नहीं? इसका स्वभाव गंदा होना है, स्वभाव अच्छा होना नहीं है। क्यों अटैच होना है इन चीजों से? त्रिधातु कुनपे त्रिधातु के, भागवतम तो ये कह रही है, एक बैग है जो बस भरा पड़ा है इसमें। जो इस शरीर को अपना मानते हैं वो गधे और गोखर और गाय के समान है, बेवकूफ है, मूर्ख है बेसिकली, इस शरीर को अपना मानते हैं। क्यों बता रहे हैं भगवान? आसक्ति कम करने के लिए, समझे? अभी तक आप सोच रहे थे क्यों बता रहे हैं यार, ये सब क्यों जानना है, इतना डिटेल में छोड़ो, मगर जरूरी है, वरना आसक्ति कम नहीं होगी। आसक्ति संसार से कम नहीं होगी तो भगवान से बढ़ेगी नहीं, एक ही तरफ तो होगी, तो यहाँ होगी वहां होगी, वरना अभी बटी हुई है ना, व्यवसायत्म में का बुद्धि अभी बटी हुई है, व्यवसायी है। भगवान कह रहे हैं जब एक तरफ बुद्धि लाओगे तब आसक्ति होगी, फोकस होगा, अभी दोनों तरफ है, प्रॉब्लम ये है। ये हेल्प करती है, नॉलेज हेल्प करती है, कंप्लीट नहीं है, मगर अगर आप सोचोगे ये समझ के आसक्ति खत्म हो जाएगी तब भी नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ मेन चीज क्या है? मर्सी, कृपा। उसके बिना नॉलेज बैठेगी नहीं। आ तो गई, इसको बिठाना भी तो है, आप भूलते रहोगे, इसलिए चैंटिंग करना जरूरी है। चैंटिंग के बिना भूल जाओगे, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ये नॉलेज को बिठाने के लिए हमें चैंटिंग करनी पड़ेगी, वो भगवान पहले बता चुके हैं। और अब क्या होता है इसमें? इच्छा द्वेष इस शरीर के अंदर, शरीर तो ये हो गया, मगर शरीर में और भी क्या चीज है? मन, बुद्धि, अहंकार। अब वो किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार। शरीर तो समझ गया 10 इंद्रियों से और 5 तत्वों से। अब बुद्धि अहंकार किससे बनी है? इच्छाओं से बना है हमारा मन। उसमें द्वेष, सुख, दुख, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, भावनाएं, ये सारी चीजें मन में आती रहती हैं। बुद्धि, मन, अहंकार सब अंतर मन की बात कर रहे हैं बेसिकली। और संगात, चेतना, धृति, और क्या है? और चेतना और धृति, धैर्य, ये सारा का सारा हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, मन, बुद्धि, अहंकार, इससे बना है। वेल, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? आप इससे क्या सीखते हो? क्या सीख रहे हो? नहीं, वो तो ठीक है, मतलब करना क्या है अब? जैसे हमने स्थूल शरीर जानकर उससे हम तो उसको जानकर उससे आसक्ति कम हो गई ना, ऐसे ही ये जानकर कि मन किससे बना है, इससे भी आसक्ति कम हो जाएगी। तो मन इच्छाओं से बना है, द्वेष से बना है, सुख दुख अनुभव करता है, तो कौन सुख दुख चाहता है? इसलिए इससे भी आसक्ति कम हो जाएगी, इससे भी व्यक्ति अपने आप को अलग देखने लगेगा। इसलिए प्रभुपाद से पूछा था एक बार कि प्रभुपाद चैंटिंग कैसे करें, मन तो भागता रहता है, पूछा था। तो प्रभुपाद ने एक बार बोला, तो प्रभुपाद से कोई डिवोटी पूछ रहा था, प्रभुपाद मन बहुत भागता है, चैंटिंग कैसे करें? हमारे भी प्रॉब्लम है, नहीं है? सो प्रभुपाद ने कहा मन क्या है? मन कुछ नहीं होता, चैंटिंग करो बस। ऐसे बोल के चुप करा दिया। बट उसमें एक पॉइंट है, एक्चुअली ये आंसर इतना आसान नहीं है। बंदे का मन कुछ भी नहीं होता, बस चैंटिंग करो, हियर करो। मन क्या है? मन को क्या लेना देना तुम्हें? सो प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं ऐसा, मन को क्या लेना देना? क्योंकि प्रभुपाद पता है कि हम मन नहीं है, इसलिए चैंटिंग करते मन से झगड़ने की जरूरत नहीं है। ये समझो मन ही नहीं है। क्यों आसक्त? क्यों आसक्त? तो तभी तो लड़ाई होगी जब आपको पता है आप हो ही नहीं वो, तो लड़ना झगड़ना क्यों है? जो तू करता रहे, जो भी तुझे दुख हो रहा है तो होता रहे, तुझे सुख हो रहा है तो होता रहे, मुझे क्या लेना देना तुझसे? ऑफ कोर्स करना मुश्किल है। करना तो मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि एक्चुअली वो इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि हम कन्विंस नहीं है कि हम मन नहीं है, हम कन्विंस नहीं है।
ये समझना तो हम शरीर नहीं है तो इजी है, मगर ये समझना कि मैं मन नहीं हूं ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सूक्ष्म है ना बहुत, वो नहीं समझ आएगा। तो मगर जैसे जैसे आप अच्छी तरह चैंटिंग करोगे ना, चैंटिंग अगर आपने बहुत अच्छी तरह कर ली पूरी मन लगाकर, तो मतलब मन लगा के दैट्स फनी, मन तो है हमारी लैंग्वेज, हमारा माइंड है। बट आई डोंट नो, इस समय कुछ बाहुक और कुरुक आपने चैंटिंग अच्छी तरह कर ली तो आपको समझ आने लगेगा कि क्या मन नहीं हो, फिर माइंड से आप परेशान नहीं होगे, आपको दिखाई देने लगेगा कि मन मैं नहीं हूं, मन अगर सुखी है तो होने दो दुखी, मन के सुख दुख से आप सुख दुख नहीं होगा, आप उससे अलग बैठ के आराम से चैंटिंग कर सकते हो। अब वो बात है कि चैंटिंग भी मन से ही करनी पड़ती है, सो भगवान उसमें हेल्प करते हैं। अगर भगवान की बात मानोगे तो भगवान आपको अलग कर देंगे मन से, बस आप चैंटिंग कर सकते हो, सिंपल सिंपल, वरना झगड़ते रहो, चैंटिंग झगड़ते रहो। सो इसलिए भगवान ये सब बता रहे हैं चीजें, कन्विंस हो जाए कि हम अलग हैं इससे। इच्छाएं भी मन है, इच्छाएं भी मन में आती है, इसलिए कोई भी इच्छा आ रही है चैंटिंग करते वक्त ध्यान मत दो उसको, ठीक है मेरा मन कर रहा है, बाहर में जाए। चैंटिंग मन नहीं कर रहा, चैंटिंग आत्मा कर रही है, आपको लग रहा है मन कर रहा है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। तभी तो हम कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा, मन कर ही नहीं रहा चैंटिंग, हम कर रहे हैं। और हम कौन है? हम आत्मा है। आत्मा का अपना मन होता है, ये भी आत्मा अपने आप सोचती है। प्रॉब्लम यह है ना, अभी हम सोच रहे हैं हम इस मन से सोच रहे हैं, वो ये सब इल्यूजन है, माया है। तो आपको कन्विंस हो जाओगे मैं सोच रहा हूं, मुझे मन से क्या लेना देना। और आत्मा क्या सोचती है? आत्मा केवल एक ही चीज सोचती है, क्या? भगवान कृष्ण के बारे में सोचती है, और आत्मा सोच ही नहीं सकती। बाकी जितने विचार हैं वो कौन सोचता है? वो मन, बस दैट्स ऑल। इसलिए कोई भी विचार आ रहा है भगवान को छोड़ के, वो मन सोच रहा है। हमें पता लगता है भी मैं तो हुई नहीं, मुझे क्या लेना देना। आत्मा तो केवल भगवान के बारे में सोचेगी, उस आत्मा को और कुछ प्रैक्टिस ही नहीं है सोचने की, और कुछ नहीं सोचती, वो सोच सकती नहीं है। पॉइंट है जैसे 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 धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, वो अधर्म सोच ही नहीं सकते थे, या दुर्योधन धर्म सोच ही नहीं सकता उसके मन में जो भी विचार आएगा धर्म का आएगा। वो कली था ना, कली का अवतार है। तो अगर दुर्योधन के मन में अच्छा विचार भी आएगा वो भी गंदा होगा बाय डिफॉल्ट, कली है वो। सो दैट्स द आइडिया। उसी प्रकार आत्मा भगवान के बिना कुछ सोच नहीं सकती। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं एतत् क्षेत्रम समासेना, यही क्षेत्र है, समासेना मतलब समरी में, सविकारम उदाहृतम, और इस क्षेत्र का ये विकार है, और इस क्षेत्र में विकार होते रहते हैं। बच्चा होता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है, नहीं वही चलता रहता है, नहीं दैट्स ऑल। शरीर तो 100 साल बाद मरता है और बूढ़ा होता है, मन हर क्षण मरता रहता है और हर क्षण जीवित होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अभी मुझे वो चाहिए, फिर नहीं चाहिए, जीवित हो गया उसमें, फिर मर गया उसमें, फिर जीवित हो गया, मर गया, ऐसे ही चलता रहता है बस मन। तो ऐसी चीजों से, ऐसी अनित्य चीजों से हम क्यों अटैच हों? जो चीज कुछ खत्म हो रही है, हम तो नित्य चीजों से अटैच होंगे, नहीं। इंटेलिजेंस तो ये कहती है। ओके, अब पॉइंट ये है कि हम ये समझे कैसे। ये तो अब हमने समझ लिया, सब कुछ हो गया, मगर इससे अलग होना मुश्किल है, नहीं है। अब इससे इसको अलग होने का प्रोसेस क्या है, क्या करें अब हम? ठीक है, चैंटिंग कर रहे हैं हम, ओके गुड, गीता पढ़ रहे हैं, ओके गुड, और कुछ कर सकते हैं? तो भगवान अगले 3 श्लोकों में प्रोसेस बता रहे हैं कि क्या कर सकते हो जल्दी से इस समझने के लिए कि तुम शरीर और बुद्धि मन नहीं हो। काम जल्दी करना है ना। वैसे तो चलो आप चैंटिंग करोगे, गीता पढ़ोगे तो हो जाएगा, मगर टाइम लगेगा, नहीं। अब प्रोसेस को जल्दी करना है, नहीं करना है, तो जल्दी करने के लिए रिएक्शन में क्या डालते हैं? कैटलिस्ट, सुना है? कैटलिस्ट होता है ना। सो बस ये 3 श्लोक कैटलिस्ट है और कुछ नहीं है। तो आपको फास्ट कर देंगे। ये नॉलेज कैटलिस्ट है, आपकी प्रोग्रेस को फास्ट कर देंगे। और फास्ट करना जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि अगर आप पेड़ के नीचे बैठ के प्रतीक्षा करते रहो, फल कब गिरेगा कब गिरेगा कब गिरेगा, खा लूंगा, पक जाएगा, जैसे ही पकेगा पक्षी बैठेगा तोड़ के चला जाएगा, आप देखते रहोगे। ऐसे ही होता है।
इसलिए जल्दी से पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ लो, आप वहीं बैठ जाओ। बस आइडिया ये है, क्योंकि प्रेम फल तो भगवान ने बांट दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने। अब वो लगा हुआ है, हम वेट कर रहे हैं कब खाऊंगा कब खाऊंगा। उससे पहले क्या होगा? उससे पहले तो पक्षी ले जाएगा फल, या कोई जानवर आएगा आपको ही खा लेगा नीचे। दोनों चीजें हो सकती हैं। या तो फल ही कोई ले जाएगा, माया फल चुरा के ले जाएगी, भक्ति छूट जाएगी, या आप ही मर जाओगे, शरीर ही छूट गया लो। इसलिए बेटर है कि फास्ट जल्दी से आगे बढ़ के प्रेम फल प्राप्त कर लो। उसका तरीका बताया भगवान ने, ये सब प्रैक्टिस कर लो। तो क्या भगवान बता रहे हैं? अमानित्वम, अमानित्वम मतलब ये क्वालिटीज लाने की कोशिश करो। प्रभुपाद लिख रहे हैं पैसे पॉपट में, भक्ति करोगे तो गुण अपने आप आएंगे। मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसको प्रैक्टिस करना भी अपने आप तो आ जाएंगे, मगर प्रैक्टिस करना भी अच्छा ही है नहीं। प्रभुपाद लिख रहे हैं दोनों चीजें होती हैं। सो प्रैक्टिस करो। अमानित्व मतलब विनम्रता, अदम्भित्व, मैं वो पढ़ देता हूँ हिंदी, वैसे ये आप घर जाके पढ़ लेना। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग के दोषों की अनुभूति। वैसे अनुभूति कैसे होगी रोग की? वो मैक्स बालाजी में पड़े रहते हैं, नीचे बीकानेर की दुकान है। वो अनुभूति क्या हो गया? बीमार हूं, टीवी पे लगा है बीकानेर, खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, वो तो सोच रहा है मैं अच्छा बीमार हूं यार। सही, एक्चुअली मैं बताऊं, पता है ये सोसाइटी डिजाइन्ड ऐसे है कि हमें ये सब समझ नहीं आएगी। ये सब, इन सब चीज, ये डिजाइन ही ऐसा है तरक्की का, इस सोसाइटी का, कि ये चीजों के बिल्कुल एंटी चल रही है सोसाइटी। हमें जानने नहीं देगी कि जन्म बहुत बुरा है, बर्थडे बनाएंगे, इसको पूरी जिंदगी लगता रहेगा बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल गलत सोसाइटी है। मृत्यु बुरी है, वो तो चलो वो तो भूल जाते हैं हम, नहीं मतलब वी जस्ट, शमशान घाट पे भी लोग बिजनेस की बात करते हैं, वो मर रहा है वो बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वृद्ध बुढ़ापा बुरा है, वो तो कोई कहेगा ही नहीं, होगा अभी भी जवान हूं मैं। बूढ़े आदमी कहाँ कहते हैं बूढ़े हैं, अभी भी जवान है। किसी को बूढ़ा कहते हो कहेगा बेइज्जती कर रहा है तू। किसी से एज नहीं पूछ सकते आप, नहीं आप पूछोगे कहोगे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरी एज क्यों पूछ रहे हो तुम। सो और वो बहुत अच्छा एटिकेट बनाता है किसी से एज ना पूछना, यू नो दिस। एज पूछना वो गंदा एटिकेट, उन्होंने मॉरल्स भी ऐसे बनाया है जो कि दिखाई नहीं देगा कुछ। पूरी सोसाइटी गलत तरीके से डिजाइंड है, भगवान के एंटी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सोसाइटी आसुरी सोसाइटी है, तुम्हें देखने नहीं देगी। रोक तो चलो मैक्स बालाजी में हो, समोसे खाओ और पता नहीं लगेगा आपको। मगर इन दोषों की अनुभूति, वैराग्य तो हो ही नहीं सकता सोसाइटी में, पॉसिबल ही नहीं है। जो वैराग्य उसको बेवकूफ समझते हैं, नहीं स्मार्ट थोड़े ना समझते हैं, कहते हैं यार बेवकूफ भी समझते हैं और डल समझते हैं। डल वैराग्य वालों को डल समझेंगे, हाँ घोचू समझेंगे, क्या है ये, इसको कुछ नहीं आता है। हाँ डिप्रेशन का पेशेंट है। वैराग्य को ही समझ, रियली वैराग्य डिप्रेशन का पेशेंट है, पार्टी में नहीं जाता, कुछ नहीं करता यार, क्या बैठा हुआ है। तो वे को उल्टा कर दिया उन्होंने वैराग्य को। लो संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, ये भी कैसे होगी? 1000 फोटो खींच के एल्बम बना ली, देखते रहते हैं उसको। और एल्बम बनाना बहुत अच्छा होता है, नहीं आनंद तो ये काम कर रहा है, फोटोग्राफ पे करके बुलाएंगे, जानबूझ के एल्बम बनाएंगे, तो क्या ममता खत्म होगी? वो और बढ़ा रहे, क्या होगा एल्बम से? तो वही तो मैं बता रहा हूँ, सोसाइटी डिजाइंड बिल्कुल रोकने के लिए डिजाइंड है। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। इससे ये मेन चीज है। मगर क्वेश्चन ये है कि इस मेन चीज को भगवान ने बाद में क्यों बोला है, पहले क्यों नहीं बोला? नहीं हटेंगे कैसे? विनम्रता, दम्भहीनता, वो सारे गुण तो पहले बोले हैं, फिर भक्ति बोली है, ऐसा क्यों बोला है? ये भक्ति कर भी लोग और ये गुण नहीं आएंगे तो हट जाएगी भक्ति, नहीं भाई भक्ति से सारे गुण आएंगे,
भक्ति करोगे तो सारे गुण आएंगे, फिर गुण आने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे, वो बात अलग है। जाके चीज ही नहीं है, प्रैक्टिस क्या करोगे? आपको पता ही नहीं कुछ, तो प्रैक्टिस क्या करोगे उस चीज की, है नहीं? तो भक्ति एक गुण देगी, फिर आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हो। फाइन ट्यून समझते हो? उसको फिर रिफाइन कर सकते हो। तो ये सबसे पहले होना चाहिए मेरे प्रति भक्ति करो, फिर ये सारे गुण बताने चाहिए। तो ये बीच में क्यों है? पहले ये करके देख लो, आएगी नहीं तो ये लो पहले कर नहीं ऐसा थोड़ा ना है। इसमें बहुत बड़ा छुपा हुआ है रहस्य कि भगवान क्यों बता रहे हैं। अब ये कल होमवर्क है, आप इसको पढ़ के आना, पपट को ये बताना मुझे कि ये बीच में क्यों है। दैट्स इम्पोर्टेंट है। मतलब बीच में क्यों बता रहे हैं? अभी बीच में बता रहे हैं, अभी इसके आगे भी और है। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, दिस इज अ गुड क्वालिटी। एकांत स्थान मतलब डिवोटीज के साथ, वो भी एकांत स्थान माना जाता है। वैसे एकांत स्थान ये तो चलो कैसे होगा, लोग जन समूह से विलगाओ, जन समूह से विलगाओ, पता नहीं यानी ज्यादा मिलना नहीं बेकार में, पार्टीज नहीं करना, ये नहीं करना है। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। दैट्स ऑल। अज्ञान मतलब मैंने क्या बताया? जिसको नहीं लेना चाहिए। अज्ञान मतलब वो झूठी चीज नहीं होती, अज्ञान सही होता है मगर मत लो उसको। दैट्स ऑल। टाइम मत वेस्ट करो। सो ये सब ज्ञान है, इसको प्रैक्टिस करो। इनमें से इनको रोज देखो क्या क्या है आपके अंदर। ये एक्चुअली ये श्लोक है जो आपको रोज पढ़ना चाहिए, और टिक करते रहो कि मेरे में क्या है। मेरे में अहिंसा है, सहिष्णुता है, सरलता है। मैं कब फालतू में गुस्सा कर जाता हूँ आउट ऑफ कंट्रोल होकर, तो है ही नहीं भाई चीजें। सो जस्ट दिस इज योर चेकलिस्ट बेसिकली। ये चेकलिस्ट है, भक्ति में आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो, इसमें चेकलिस्ट करते रहो क्या क्या आप में आया है। जितना आ गया उतना भक्ति में आप आगे हो। दैट्स ऑल, फिनिश। सिंपल सी चीज है। 3 श्लोक है आपकी, तो सॉरी 1 2 3 4 5 श्लोक है जो आपकी चेकलिस्ट है। तो चेकलिस्ट भी भगवान ने दे दी, सब कुछ दे दिया भगवान ने गीता में। ओके, अब कृष्णा बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, वील डू गेयम और उसके बाद कल करें क्या? कल करें क्या? और कल करते हैं क्योंकि इट्स टू मच। ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। विल स्टॉप। हम कौन से श्लोक में अभी? हमने 12वें श्लोक तक किया है, कल हम 13 श्लोक से आगे करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है तो? परम सत्य की दार्शनिक खोज में कौन सा परम सत्य की बात कर रहे हो? परम सत्य कृष्णा। तो फिर सीधा यही क्यों नहीं बोलते थे मेरे को परम सत्य? ये भी बोल सकते थे मेरी खोज, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। ये भी सोच सकते थे, मगर भगवान ने परम सत्य की खोज बोला है, मेरी खोज नहीं बोला। इसका क्या आंसर देते हो आप? भगवान क्यों कह रहे हैं परम सत्य की खोज? ऐसे लोग कहते हैं कि गीता में कृष्णा कह रहे हैं परम सत्य की खोज करो, इसका मतलब परम सत्य कुछ और है, कृष्णा नहीं है। तो क्यों कह रहे हैं ऐसे? नहीं तो कह सकते थे ना मेरी खोज तथा मेरी खोज करना, ये सब ज्ञान घोषित करता हूँ। परम सत्य की खोज क्यों कह रहे हैं? तो क्वेश्चन है नहीं, गुड क्वेश्चन। क्या परम सत्य? वो इसलिए कह रहे हैं परम सत्य की खोज, क्योंकि खोज करने वाले को थोड़ी ना पता है कि परम सत्य कृष्ण है, तभी तो खोज कर रहा है। अगर कहते मेरी खोज, तो भगवान की खोज थोड़ी ना की जाती है, वो तो पता ही है हमें। यू गॉट माई पॉइंट? भाई अगर आप कह दो कि अगर आप कहो कि सेल फोन की खोज करो, और सेल फोन तो सामने ही है, तो जो खोज करने वाला है उसको नहीं पता कि अभी परम सत्य भगवान है। जो खोज कर रहा है उसको नहीं पता कि भगवान कृष्ण है, क्योंकि वो खोज कर रहा है। हम तो खोज कर चुके हैं। भक्तों के लिए, भक्तों को नहीं कहा जाता परम सत्य की खोज, भक्त को तो पता ही है कृष्णा भगवान है। इसलिए ये चीज परम सत्य की खोज भगवान ज्ञानियों के लिए कह रहे हैं, जो भी रास्ते में। हमारे लिए नहीं है ये इंस्ट्रक्शन, ये उनके लिए जो ज्ञानी है, जो भी रास्ते पे जो परम सत्य की खोज कर रहे हैं। इट इज नॉट फॉर अस। बट वो तो मानते नहीं ना, यही तो चक्कर है ना। तभी तो खोज कर रहे हैं परम सत्य की। ऐसे निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर भगवान बताएंगे वो परम सत्य कौन है। वो मैं ही हूं।
इसलिए ये जो है ना परम सत्य की खोज, ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है। भगवान कह रहे हैं ना कि ये सब करने से भक्ति बढ़ेगी, तो अब डिवोटी देखेगा परम सत्य की खोज, मैं तो परम सत्य तक पहुंच ही चुका हूं, कृष्णा तक, सो हमारे लिए नहीं है। ये भगवान ने ज्ञानियों के लिए बोला है, नॉलेज वालों के लिए। 11वें श्लोक में तो कहीं इसकी और डिटेल भी भगवान ने क्लियर की है परम सत्य की, कहीं और भी डिटेल आगे भगवान क्लियर करेंगे, गीता में क्लियर करेंगे। नाम पेज 425 नीचे से और पेज 420 नीचे से 9 लाइन। 9th लाइन, एक सेकंड, पहले कौन क्वेश्चन पूछ रहा था मुझसे? एक सेकंड। तत्व ज्ञान और दर्शन को ये सत्य परम सत्य की खोज कर रहे हैं, तो ये तो नहीं कि जो भगवान ऐसे कहते हैं या माम वेति तत्व होता, कि भगवान को जानना ही तत्व से भी क्या क्या चीज है, भगवान के बारे में जाने परम सत्य, वो तो नहीं है। भगवान के बारे में जान, भगवान की तो भगवान हो गए, हाँ वो तो हमें पता ही है, वो तो पता ही है हमें। एक्चुअली परम सत्य की एक और बात आती है। परम सत्य का मतलब पता है क्या होता है? केवल कृष्णा नहीं होते। परम सत्य में कृष्णा भी आते हैं, संसार भी आता है। परम सत्य में 5 चीजें आती हैं, ईश्वर, काल, प्रकृति, जीव और कर्म। इसलिए कृष्णा परम सत्य भी कह रहे हैं। अगर आप हम हमारे लिए ला सकते हो तो भी इसलिए परम सत्य कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मेरी खोज करना वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। सत्यम परम धीमहि, that's also one point. But yeah, 2-3 points. हाँ, क्या कह रहे थे ना? नहीं, एक्चुअली इसमें ही आंसर हो गया। ठीक है। बीच वाले श्लोक में पेज 425 है सर। हाँ, क्या 9th लाइन? नीचे से 9th लाइन। 1, 2, 3 अपने कर्मों के कारण प्रकृति के 3 गुणों में वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। हम का शब्द जो है, हम, हाँ, हम का शब्द किस लिए प्रयोग है? हम मतलब सारे जीव। भगवान नहीं कह रहे ये तो प्रभुपाद लिख रहे हैं। ये अनुवाद तात्पर्य है, ये कृष्णा नहीं कह रहे। हम मतलब हम सब जीव, कृष्णा थोड़ा ना कह रहे। कृष्णा कभी पतित नहीं होते। कृष्णा तो पतित होके भी पतित नहीं होते, प्रभुपाद लिख रहे हैं। कृष्णा किसके सारथी बने थे? अर्जुन के। इतना नीच काम था, फिर भी कृष्णा उस नीच काम करके भी प्रशंसनीय हो गए, पार्थ सारथी। तो कृष्णा का पतित काम कर ले तो फेमस हो जाएंगे। और हम लोग पतित काम करेंगे तो रनचोर। हमारा उल्टा है, हम पतित काम करें, हम तो गए। भगवान ऐसे हैं कि भगवान ने पतित काम भी कर लिया तो और फेमस हो जाएंगे। तो फिर माखन चोर सब गलत ही तो है। तो कृष्णा कभी चित नहीं हो सकते, अच्छे होते। क्या कह रहे हो? नाम शरीर है, नाम मन है, नहीं है। तो जो अगर हम जाना चाहते हैं सत्वगुण में है जिसमें भी, तो वो मन जाना चाहता है, मन को ले जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, कौन जा रहा है? अभी मन ही तो तमस गुण में है। हम लोग कुछ भी नहीं है, ना मन है ना कुछ है, हम आत्मा है। तो सत्वगुण में सत्वगुण में मन को रखना पड़ता है, क्योंकि मन तमोगुण रजोगुण में तो तंग करेगा। सत्वगुण में हमारी हेल्प करेगा। इसलिए मन, आत्मा तो 3 गुणों से परे है ना। अगर मन साथ में क्या करें? अगर पत्नी पागल हो जाएगी तो क्या करोगे आप कितने अच्छे हो, वो तंग करती रहेगी, तो उसको शांत तो करना पड़ेगा। सो मन बुद्धि हमारी पत्नी है, ये समझ। शास्त्रों में एग्जांपल दे, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं पढ़ा हूं औरतों के पीछे। शास्त्र कह रहे हैं, दिखाई ऐसा देता है। मगर शास्त्री ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, मैं क्या करूं? तो शास्त्रों में पुरंजन की कथा पढ़ो तो उसमें आता है कि मन हमारी पत्नी है, जो हम अभी जैसे जो रोक टोक करती रहती है, पीछे पड़ी रहती है, तो इसलिए उसको शांत करके बिठाना होता है, वरना भक्ति नहीं कर पाओगे। तो मन को शांत करने के लिए सत्वगुण में लाना पड़ेगा। तमोगुण रजोगुण में चिल्लाती रहेगी, तंग करती रहेगी, आपसे कितने अच्छे हो गए। मतलब ये प्रॉब्लम लाखों सालों से चलती आ रही है। लाखों साल शरीर के अंदर ही है। So that's the idea. मन को पत्नी बोला है, और इन 10 इंद्रियों को पत्नी के अटेंडेंस बोले। जो दासियां नहीं होती, दासियां, वो दासियां हैं। और इस प्राण को एक सांप बोला है। तो पत्नी क्या, तो उनका पेट डॉग या पेट कुछ होता है ना, तो उसका पेट स्नेक है एक सांप। तो ये सारे के सारे हमारे, वो जब शादी होगी तो उसकी दासियां भी आएंगी और उसका पेट स्नेक भी आएगा। तो हमारी शादी हो गई इस मन से, फिर उसकी दासियां आ गई शरीर, और फिर उसके साथ एक सांप, प्राण भाई, ये सांप आ गया। और ये सांप पता है कैसा है? सांप में एक स्पेशलिटी होती है, सोते वक्त भी सांस लेता है। मतलब सांस, सॉरी, हवा खा के जीता है सांप।
सांप खाना नहीं खाता, हवा खा के भी जी सकता है सांप। हाँ, हम नीचे रहेगा ना जमीन के, तो ये प्राण वायु हवा खा के जी, तभी सांस लेते हैं ना, सांस से प्राण वायु चल रही है ना। तो जब ये पत्नी और जब उसकी दासियां और जब उसका जो भी हस्बैंड है, जब हम लोग सो जाते हैं, तब भी सांप जागता रहता है और हवा खाता रहता है और रक्षा करता रहता है। किससे रक्षा कर रहा है? भक्तों से, भगवान से। आना जाए उनको काट लूंगा वो नहीं आने देगा आपके सपने में उनको आपके सपने में कुछ और ही घूमेगा somebody stopping us, नहीं? ओके, ठीक है। क्या कह रहे हो? आपने फिनिश चर्चा कर रहे थे इस चैप्टर में अभय होने के लिए, तो जो उसमें आपने बताया था अभय सन्यासियों के लिए है, ये गुण सन्यासियों के डेवलप करने के लिए है? नहीं, सबके लिए है, मोस्टली सन्यासियों के लिए, बट है सबके लिए ना अल्टीमेटली। गृहस्थों को भी थोड़े ऑफ कोर्स एक लेवल पे तो अभय होना ही चाहिए ना भगवान की शरण लेने में। वैसे सन्यासियों के लिए, मगर प्रैक्टिस सबको करनी पड़ती है अपने लेवल पे। क्या कह रहे हो भुवनेश्वर? आत्मा को विवेक से देखा जा सकता है, अगर कोई ध्यान योग में हो तो वो भी तो आत्मा को देख सकता है। ध्यान योग भक्ति योग से क्या लेना देना? मैं ज्ञान लेना है, उससे आप देख सकते हो। वैसे कोई ध्यान योग में साधना में बहुत आगे जा चुका हो। प्रभुपाद लिख रहे हैं वैसे कि ध्यान योग बच्चों के लिए, इसी पॉपट में पढ़ना आ गया, अनुवाद में आएगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं जो बच्चे होते हैं वो ध्यान योग और ये सारे आसन वासन करते रहते हैं, वो बच्चों के लिए है। जो मैच्योर लोग हैं वो भक्ति करते हैं, क्योंकि वो शरीर के स्तर पे है ना। उल्टा कर लो, शरीर लटका लो, ये कर लो, प्राणायाम कर लो, सब बच्चों की बातें होती हैं और कुछ नहीं, बेकार की बात है। ओके, जय। इसी में आ रहा है, इसी में अभी आ जाएगा आगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की ये आप पढ़ सकते हो सारे श्लोक घर जाके, प्लीज तात्पर्य पढ़ना मैंने इसी से एक्सप्लेन किया है। फिर कल से हम 13 चैप्टर 13 श्लोक से डिस्कस करेंगे आगे।